Hello and welcome to A1 Job 1 Foundation 30 Days to Fluency। ये हम सीरीज स्टार्ट की है हमने लास्ट क्लास में बात की। जो ये 30 डेज की सीरीज है, हम इसमें A1 लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज जो भी हम सिस्टेमेटिक अपने अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं और एक स्टैंडर्ड सेंटेंस बनाना हम स्टार्ट करते हैं, और उसके साथ में हम जो ग्रामर पोर्शन है, वोकेबलरी पोर्शन है, हम उसको सीखते हैं। कल हमने बात की, जब हम अपनी लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं यानी कि जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमारी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, जिससे हम अच्छे तरीके से या एक बेटर तरीके से जर्मन लैंग्वेज सीख पाए। कोई भी जब आप लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज सीखने का मतलब यू लर्न 4 मॉड्यूल्स, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। आपको चारों तरफ से हर एक मॉड्यूल के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। या तो आप कोई इंस्ट्रक्टर के यहाँ जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हों या आप इंस्टीट्यूशन से सीख रहे हों, मेक श्योर कि आप जहाँ से भी सीख रहे हों एक सिस्टेमेटिक और पैटर्न वाइज सीखेंगे, तो आप बेहतर तरीके से जर्मन लैंग्वेज सीख पाएंगे। आज हम बात कर रहे थे जर्मन अल्फ़ाबेट्स की। इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव 30 अल्फ़ाबेट्स। We have 26 alphabet, same like English. So the German alphabet is very similar to English alphabets. We have 26 alphabets like English, जो जैसे ही इंग्लिश में हम यूज करते हैं सेम वैसे के वैसे ही हम जर्मन में यूज करते हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन हम अलग तरीके से करते हैं, लाइक डिफरेंट तरीके से लेटर्स साउंड करते हैं। इट हैज़ 26 स्टैंडर्ड लेटर्स एंड 4 स्पेशल लेटर्स। 26 लेटर्स वही लेटर्स होते हैं जो हम इंग्लिश में यूज करते हैं, बट वी हैव फोर एक्स्ट्रा लेटर्स है, हम उनकी भी बात करेंगे। सो सो इन इंग्लिश ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एंड जेड। सो वी हैव 26 अल्फ़ाबेट्स जो हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, बट इंग्लिश में यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम जर्मन में यूज़ करते हैं तो ये डिफरेंट तरीके से साउंड करती है, लाइक इनको प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका अलग है। ए इज आ इन जर्मन लैंग्वेज, ए इज आ। बी इज बे, सी इज से, डी इज डे, ई इज ए। सो वी कैन से आ, बे, से, डे। इंग्लिश की तरह साउंड नहीं कर रही, डिफरेंट तरीके से कर रही है, तो हमें याद रखना है आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, E and yacht. J is yacht and K is ka. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. This is V. V. V is way. X is X. X is X. Y is epsilon. And Z is Seth. सो दिस इज 26 लेटर्स की बात की हमने जो इंग्लिश में होते हैं। सो हियर इज, जब हम जर्मन की बात करेंगे तो अल्फ़ाबेट्स भी जर्मन लैंग्वेज की तरह ही साउंड करेंगी, लाइक प्रोनाउंसिएशन उनका अलग तरीके से होगा जर्मन लैंग्वेज की तरह। हियर इज इन इंग्लिश हम बात करते हैं ए, बी, सी, डी। जब जैसे हम इंग्लिश में लर्न करते हैं वैसे ही हमें जर्मन में भी लर्न करनी होती है। हियर इज, मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आप सेल्फ रिपीट करें इसको, कम से कम आप 2 बार रिपीट करके देखें कि आप प्रॉपर अल्फाबेट्स बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं। सो हियर इज आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू,
एर, एस, टे, उ, फाउ, वे, एक्स, इप्सिलॉन एंड सेथ। सो मोस्ट ऑफ आपको याद रह जाएंगी, बट कुछ हैं, कुछ अल्फाबेट्स हैं, लाइक हियर इज ई इज ए, एंड एफ, गे, हा, ई, आई इज ई, ये हमें याद रखना है। ए है जो आ है, ए इज नॉट ए इज आ। का, कैसे का याद रह सकता है, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, ये थोड़ा याद रख सकते हैं, एर, एस। यू इज ऊ, वी इज फाउ, वे, एक्स, इप्सिलॉन एंड सेथ। सो मोस्ट ऑफ तो सेम ही है। थोड़ा सा अगर हम एफर्ट लगाएंगे, दो तीन बार अगर इसको याद करने की कोशिश करेंगे, तो इजीली हम इसको याद भी रख पाएंगे। सो हमने बात की, एंड वी हैव 30 अल्फाबेट्स, वी हैव 30 अल्फाबेट्स, 30 अल्फाबेट्स, 26 तो हमने बात की जो स्टैंडर्ड इंग्लिश की अल्फाबेट्स होती है। वी हैव 4 एक्स्ट्रा, 4 कौन कौन सी होती हैं? सो हियर इज ए umlaut, ओ umlaut, यू umlaut एंड एच सेथ। जो ये दो आंखों जैसा आपको निशान दिखता है, इसको हम umlaut बोलते हैं, umlaut, umlaut। और जिन भी लेटर्स के ऊपर लगता है उन्हें umlaut व्याट बोलते हैं। बट हियर इज, यहाँ पे हमें याद रखना है कि तीन जर्मन लैंग्वेज में सिर्फ जो umlaut है वो 3 लेटर्स के साथ में ही आता है। सो फर्स्ट इज ए, ओ एंड यू। सो इसकी बात करें, हमने उनकी बात की, एंड हियर इज, इनका साउंड कैसे होता है? ए इज, हियर इज, नॉर्मल ए की बात करें, ए इज आ ना, बट umlaut ए इज ए। हियर इज ओ इज ओ, but umlaut is out yo, and you is, here is u, but here is you। ए, या कुछ लोग इसको ईए भी बोलते हैं, ईए जैसे भी साउंड करता है, या यो या ईओ, यू या ईयू, इस तरीके से साउंड करते हैं ये। सो ये आपको, इसको एच सेत कहते हैं, एच सेत। और ये एच सेत का मतलब है डबल एस। इंग्लिश में हम डबल एस का रिप्लेसमेंट जर्मन लैंग्वेज में एच सेट से करते हैं, एच सेट दैट मीन्स डबल एस। और ये एस की तरह ही साउंड करता है, अंडरस्टैंड? सो वी हैव 4 एक्स्ट्रास। 4 एक्स्ट्रा की बात करें, सो वी हैव 3 umlaut वर्ड एंड 1 एक्स्ट्रा एच सेट। जब हम कोई भी लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, तो हम कॉन्सोनेंट और वोवेल्स में डिवाइड करके रखते हैं। जिन भी लेटर्स की बात करते हैं हम, या अल्फाबेट्स की बात करते हैं, हर एक लैंग्वेज की अल्फाबेट्स कॉन्सोनेंट और वोवेल्स में डिवाइड होती है। इन इंग्लिश वी हैव 5 वोवेल्स एंड रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट्स। ए, ई, आई, ओ, यू इज vowels and 21 consonant. In German language we have 30 alphabets. So we have vowels की बात करूं मैं, so we have 8 vowels एंड रिमेनिंग, अगर 8 वोवल्स हैं तो बच गए वो कॉन्सोनेंट होंगे, 22 कॉन्सोनेंट। 8 वोवल्स कौन से होते हैं? 8 वोवल्स की बात करूं तो मैं, 8 वोवल्स 5 तो वही होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, यानी ए, ई, आई, ओ, यू। एंड वी हैव 3 एक्स्ट्रा जो umlaut वर्ड हैं, ए umlaut, ओ umlaut एंड यू umlaut। सो दीज आर वोवल्स इन जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज में जब हम कॉन्सोनेंट और वोवल्स की बात करते हैं, वी हैव 8 वोवल्स एंड 22 कॉन्सोनेंट। 8 वोवल्स को अगर हम 30 अल्फाबेट्स में से 8 वोवल्स को माइनस कर देते हैं, लेस कर देते हैं, तो हमारे पास 22 रिमेनिंग लेटर्स बचते हैं, उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब हम कॉन्सोनेंट और वोवल्स की बात करते हैं, सो हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट की बात कर रहे थे, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। सो कॉन्सोनेंट और वॉवल्स का हमने यूज कैसे करना है, यूज की बात करें तो जर्मन लैंग्वेज की, स्पेशली जब मैं जर्मन लैंग्वेज की बात करता हूँ, इन जर्मन लैंग्वेज जब कोई भी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वी हैव 22 कॉन्सोनेंट ना, अगर मैं 8 को छोड़ दूं, ए, ई, आई, ओ, यू, umlaut ए, umlaut ओ, umlaut यू को छोड़ दूं, तो उसके अलावा रिमेनिंग जो भी लेटर बचते हैं, दीज आर कॉन्सोनेंट्स। जब कॉन्सोनेंट वर्ड में यूज होते हैं, यानी कोई
चार लेटर, हियर इज हाउस। अब ये चार लेटर्स एक साथ आके कोई सेंसफुल वर्ड बनाए इन्होंने। चार, कोई भी दो या दो से ज्यादा लेटर्स आके कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, मीनिंगफुल शब्द बनाते हैं, तो उसे हम वर्ड कहते हैं। सो हियर इज हाउस। सो जब हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, जर्मन लैंग्वेज में जो भी कॉन्सोनेंट वर्ड में यूज होता है, हमेशा उसका बेस वर्ड ही साउंड करता है। बेस वर्ड की बात करें तो लाइक हियर इज, जब हमने अभी सीखा आ, इश, ए, बट ये कॉन्सोनेंट नहीं है, दिस इज वॉवल। बे इज, बे इज, बे। जब बे की बात कर रहा हूं, हियर इज, इसमें एक तो बै है और एक ए है। जब ए की बात कर रहा हूं, हियर इज, जो ये मात्रा है ये ए की मात्रा है। सो द बेस वर्ड इज बै ना, द बेस वर्ड इज बै। अगर मैं पी की बात करता हूं, पी इज ओरिजिनली पे, बट द, ये तो मात्रा लगी हुई है, बट बेस वर्ड इज पे। सो अगर मैं ये लिखता हूं हियर इज, अगर मैंने पार लिख दिया, सो हियर इज पी इज पे, आ, एंड आर इज एर ना। बट कॉन्सोनेंट में हमेशा बेस वर्ड ही साउंड करेगा, बेस लेटर ही साउंड करेगा। अगर मैं बात करूं हियर इज पे, बट द बेस वर्ड इज पे। सो पे प्लस आ प्लस एर का रहना। सो अगर इनको टुगेदर इनका संधि करते हैं, हियर इज पार। तो ये बात है। जब हम जर्मन लैंग्वेज की बात करते हैं, इन जर्मन लैंग्वेज हम कॉन्सोनेंट और वोवल्स में अगर अल्फाबेट्स को डिवाइड करते हैं, वी हैव 8 वोवल्स एंड 22 कॉन्सोनेंट। जब हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, जब कॉन्सोनेंट कोई भी वर्ड में यूज करते हैं हम, तो हमेशा कॉन्सोनेंट का बेस वर्ड ही साउंड करेगा। लाइक मैं बात करूं हियर इज, जब मैंने पे की बात की, सो ये मात्रा है, ये तो दिस इज मात्रा ना, और द बेस वर्ड इज पे। आ बे, अब मैं से की, सी इज से ना, से, अब द बेस वर्ड इज से। डे इज डे, द बेस वर्ड इज डे। सो द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है जब हम जर्मन लैंग्वेज की बात करते हैं। आज हमने बात की अल्फाबेट्स की। इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव 30 अल्फाबेट्स, और बार बार आप एक बार रिपीट करके देखें। जब भी आप कोशिश करें कि आ बे से डे ए एफ गे हा, इस तरीके से आप बार बार कम से कम 2-3 बार रिपीट करके देखें आफ्टर क्लास, और उसके बाद में भी आप प्रैक्टिस करके देखें। अगर आप प्रॉपर अल्फाबेट्स को प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे, प्रॉपर उनका साउंड जान पाएंगे, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तभी तैयार हो सकता है जब आप बहुत बेसिक एलिमेंट्स को लेके चलें। जर्मन लैंग्वेज में या कोई भी लैंग्वेज में अल्फाबेट्स कोई भी लैंग्वेज की बहुत बेसिक एलिमेंट होते हैं जो हमें सीखने जरूरी हैं। जब हम एक बार बेसिक एलिमेंट्स पे अच्छे से कमांड बना लेते हैं, तो शायद हम आगे आने वाली क्लासेस में और बेहतर सीख पाएंगे। आज हमने जो 30 डेज फ्लुएंसी सीरीज है, आज हमने बात की अल्फाबेट्स की। इन आवर लास्ट क्लास हमने बात की थी A1 लेवल, या आप जर्मन लैंग्वेज जब सीखने का प्लान करते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज और क्या आपकी राइट अप्रोच होनी चाहिए लैंग्वेज को लेके, ताकि आप बेहतर तरीके से और एक अच्छी लैंग्वेज सीख पाएं, यानी कि अच्छी फ्लुएंसी के साथ में आप लैंग्वेज सीख पाएं, और आप जो भी सर्टिफिकेशन लाइक A1 A2 B1 जो भी सर्टिफिकेशन चाहते हैं वो भी आपका इजीली हो पाए, यानी कि आप पास हो पाए लैंग्वेज को लेके। सो आज हमने बात की अल्फाबेट्स की। इन आवर नेक्स्ट डे 3 क्लास हम कल बात करेंगे ग्रीटिंग्स की। इन जर्मन लैंग्वेज ग्रीटिंग्स कैसे होती हैं। अगर मैं बात करूं ग्रीटिंग्स इन जर्मन लैंग्वेज, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग्स। अगर मैं बात करूं फॉर्मल ग्रीटिंग्स, इनफॉर्मल ग्रीटिंग, रिलीजियस ग्रीटिंग एंड डे ग्रीटिंग्स, जब हम मॉर्निंग टाइम में हैं, टाइम के अकॉर्डिंग ग्रीटिंग्स होती है। मॉर्निंग में कैसे ग्रीटिंग होंगी, इवनिंग में कैसे ग्रीटिंग होंगी। अगर हमें रिलीजियस ग्रीटिंग करनी है तो हाउ वी कैन हैंडल विथ ग्रीटिंग्स। अगर हमें फॉर्मल ऑफिस में बात करनी है, इनफॉर्मल ग्रीटिंग करनी है, सो कल हम ग्रीटिंग सीखेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास हम रीडिंग रूल सीखेंगे। ग्रीटिंग्स के साथ साथ में हम सीखेंगे कि जर्मन लैंग्वेज को राइट तरीके से, सही तरीके से हम कैसे पढ़ें, ताकि जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रॉपर हो, और जिसको हम जो वर्ड बोलना चाह रहे हैं, जो हम सेंटेंस बोलना चाह रहे हैं, उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन हो, प्रॉपर वो साउंड हो अकॉर्डिंग टू जर्मन लैंग्वेज, जैसा जर्मन लैंग्वेज में बोला जाता है, इसकी हम बात करेंगे। सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन और अल्फ़ाबेट्स आपने आज अच्छे से सीखी होंगी। अगर आप कंटिन्यू नेक्स्ट क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप
सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, और सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ऑन करेंगे तो अपकमिंग जो 30 डेज हम कोशिश करेंगे इन 30 डेज में आप A1 का आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार हो, जिससे आप जो भी आप लैंग्वेज का गोल चाहते हैं, लाइक B1 सर्टिफिकेशन चाहते हैं, B2 सर्टिफिकेशन चाहते हैं, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा तो इजीली आप B1 B2 C1 जहां तक पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। सो आप कंटिन्यू इस वीडियो सीरीज को देखते रहें, और जब अगर आपने लैंग्वेज सीखने का प्लान कर लिया है तो ये वीडियोज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। हम 30 डेज स्पेशली बिगनर्स प्रोग्राम के तहत बात करेंगे, जिसमें हम फाउंडेशन से लेके अच्छे सेंटेंस यानी कि A1 लेवल में जो ग्रामर रिक्वायर्ड है, जो अल्फ़ाबेट्स रिक्वायर्ड हैं, जो भी ग्रामर और नाउन एडवर्ब्स वोकेबलरीज जो भी रिक्वायर्ड है हम बात करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। auf Wiedersehen।